एक बार की बात है, एक गांव में समर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल और अपना एक छोटा सा खेत था जिस पर वो रात दिन मेहनत करता था। तब जाकर वो खाने जितना अनाज जुगा पाता। साहिर गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। साहिर की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती। पता नहीं किस जन्म का पाप भोगनी पड़ रहा है जो इतना गरीबी उठाना पड़ रहा है। ना जाने भगवान हमारी किस दिन सुनेंगे। अरे भाग्यवान, अपन कर्म के अनाजों को और कर भी क्या सकते हैं। देना ना देना ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। अपने सोचने से क्या होगा। ये तो तुम सही रही हो, पर 2 सालों से अपने गांव में बारिश नहीं होने से फसल खराब हो रही है। गांव में बासी किसानों के पास तो गाय भैंस है, से उनका तो गुजारा चल जाता है। लेकिन हमारे पास तो एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। तो कुएं भी सूखने लगे हैं। कुएं में भी अब पानी कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। साहिर अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। साहिर भले ही गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। वो दूसरों का भला ज़्यादा सोचता था और हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर समर खेत पर पहुंचकर खेत में लगन और ईमानदारी से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है, पर अब तो मेरे ये दोनों बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, मैंने तो मेरी हाथ की खेत की खुदाई कर ली है। खेत की खुदाई अब मैं कल करूँगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक गए हैं। चलो अब अपन घर चलते हैं। साहिर खुद से ज़्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। अपने बैलों से ज़्यादा काम नहीं करवाता। साहिर अपने घर पहुंच जाता। अरे ओ भाग्यवान, आज मैं धूप में काम करते करते बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ तुम घर में जो कुछ भी है वो झटपट लेकर आओ। तब तक मैं दोनों बैलों को खाना देकर आता हूँ। जब तक तुम खाना परसो। नहीं, बीच में उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या आवाज़ है? वो दोनों बाहर निकलकर देखते हैं। साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा लेने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर पे हैं, चावल, आलू, सब्जी वगैरह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। हम तुम्हें कहाँ से दान दें। गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे। ओ बाबा जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूँगा। अरे भाग्यवान, अपने घर पे बाबा को देने के लायक कुछ भी भोजन है क्या कह रहे हो? अपने घर में कुछ भी नहीं है बाबा को देने के लायक।
थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं, वो बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ, जो मेरे हिस्से का चावल है वो आकर बाबा को दे दो। तुम क्या खाओगे अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे तो? और घर में एक अन्न दाना भी नहीं है, भूखा रहना होगा। ये चिंता भाग्यवान तुम मत करो, मैं तो मगर बाबा को अगर मैं अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो गले से वैसे भी खाना नहीं उतरेगा। जाओ, जाकर लेकर आओ बाबा के लिए वो भोजन। साहिर की पत्नी साहिर की बात के अनुसार साहिर के हिस्से का खाना वो बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। यही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, परंतु ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तेरी अवश्य सुनेगा बेटा। रख। फिर हर सुबह की तरह साहिर आज भी अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की तरफ चल देता है। अपनी खेत की खुदाई कर ही रहा था कि इतने में एक अमीर व्यक्ति साहिर के खेत के किनारे से गुजर रहा था। फिर साहिर के पास आया और आकर कहता है, अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या? ऐसा यहाँ पर कुछ ही दूर पर एक ट्यूबवेल है, कर आप वहाँ से पानी ले लो। अरे भाई, तुम बड़े मेहनती दिख रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं अपनी और अपनी पत्नी के भोजन और कपड़े चुपड़े के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अरे तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अभी के गरीब हो। तो अच्छे काम करते हो, फिर भी तुम गरीब हो। ये तो नहीं लगता है कि कर्मों का फल मिलता है। भाई साहब, मुझे ज़रूर लगता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, देखना। देर से मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर, देखना। मुझे अभी नहीं मिला लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगा। साहिर की बात सुनकर अमीर व्यक्ति हंसता और वहाँ से चल पड़ा। साहिर ने अपनी कोशिश जारी रखी और खेत को खोदने लगा और खेत खोदते खोदते अचानक साहिर का पैर हल के नीचे आ जाता है, जिसके कारण का पैर कट जाता है। फिर दर्द के मारे चिल्ला उठा, भगवान, मेरा पैर तो कट गया। अरे प्रभु, वो अमीर व्यक्ति सही बोल रहा था क्या? कर्मों का कोई फल नहीं होता। अगर मैं ठीक कर्म कर रहा हूँ फिर मेरा पैर कट गया। किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पैर में लगी? ऐसे साहिर अपने घर पहुंचा और साहिर ने अपनी पत्नी को वो सारी बातें बताई जो उसके साथ हुआ। तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है, तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। साहिर को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली आई। फिर अगले दिन साहिर जख्मी होने के कारण भी अपने दोनों पैर को खेत की तरफ लेकर जाता है। अरे अभी तक तो बारिश आई नहीं, अब फिर से मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूँगा? तो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ में कितना पानी है। उसमें पानी हुआ तो अपनी खेत का सिंचाई करूँगा। अपने खेत के कुएं के पास में जाता है, मगर कुआं में एक बूंद भी पानी नहीं था, वह पूरा सूखा पड़ा था। अरे मेरा खेत का कुआं तो पूरी तरह से सूख गया। अरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अन्न का एक दाना नहीं और मेरा कुआं भी सूख गया है, पर खेती में कैसे करूँगा? भगवान, एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ, पानी निकल जाए। भगवान, कृपा करना प्रभु। ना कहकर साहिर कुएं के अंदर कुदरकर खुदाई करता है। अचानक कुएं के एक पत्थर से पानी निकलने लगता है।
ये पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है। मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी। तुम्हारा अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। बाले ने मेरी सुन ली। पानी से तो मैं अपनी खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। की खुशी का